नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, और इनके बारे में आज चर्चा करेंगे पूरे टॉपिक के। आराम से आप इस पूरी क्लास को देखना, और क्लास को देखने से पहले एक बार क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आराम से ध्यान से इस पूरी क्लास को देखना, और उम्मीद करूँगा ये आपको क्लास पूरी समझ में आ जाएगी, और इसे जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं जो है 1 से लेकर 12 योजनाएं हैं, और ये योजना शुरू कब हुई थी और समाप्त कब हुई थी वो भी साथ में चर्चा करेंगे। पंचवर्षीय योजना का अर्थ है कि प्रत्येक 5 साल का एक सरकार के द्वारा एक स्कीम, एक योजना बनाई कि 5 साल के अंतर्गत ये काम किया जाएगा, इस क्षेत्र में ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। और विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद में अभी एक साथ जब देश आज़ाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था को सुधार लाने के लिए या सभी का एक साथ विकास करने में नहीं हो सका, तो उसके अंदर क्या किया कि एक अलग अलग योजनाएं बनाई, और उन योजनाओं के माध्यम से सभी काम को लिया कि इस योजना में यह किया जाएगा, ये किया जाएगा, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सभी योजनाओं के अंदर ये किया गया। अब पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए जो आयोग बना है उस आयोग के बारे में चर्चा करते हैं कि वो आयोग कौन सा था, क्या नहीं था, उसके बारे में करते चर्चा। 1947 के बाद में एक आर्थिक नियोजन समिति है। क्या नाम है? आर्थिक नियोजन समिति। आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश से 15 मार्च 1947 कब हुआ था? 15 मार्च 1947 में 1947 में योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को, ठीक है, 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग का गठन किया गया था। और यह जो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था। इस योजना आयोग का जो अध्यक्ष था वो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उस समय जब ये योजना आयोग का गठन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस योजना का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, और उपाध्यक्ष था वो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। अब ये योजना शुरू हुई उसके बाद में, और चर्चा करेंगे क्रम वाइज जितनी भी योजनाएं, चलो उनके बारे में शुरू करते हैं चर्चा। और सभी महत्वपूर्ण टॉप जो भी पॉइंट है वो मैंने यहाँ इसके अंदर उतारे हुए हैं। फिर ये योजना कब समाप्त हुई थी और इसकी जगह नई नई जो योजना आई थी वो कौन सा आयोग था, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश से हुआ था? तो आर्थिक नियोजन समिति है। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका समिति गठन हुआ था। उस समिति की सिफारिश से यह इस योजना आयोग का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, भारत के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई अगर आपको पूछ ले, तो वो है 1 अप्रैल 1951 से भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बारे में ये आपको थोड़ा और मैं डिटेल में बता देता हूँ। शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो 1951 से 1956 के बीच में इनकी जो शुरुआत हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 5 साल का था, और 1951 से लेकर 1956 तक इसका समय रहा था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो उस मॉडल का नाम था हेराल्ड डोमर मॉडल था। इस मॉडल पर इस पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मॉडल था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। उसके बाद में चर्चा की जाती कि प्राथमिकता, कि पंचवर्षीय योजना के अंदर किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, किस क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा उस पर काम किया गया था, तो वो था कृषि क्षेत्र। क्या था? कृषि क्षेत्र, यानी कि कृषि को बढ़ावा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ज़्यादा दिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं उद्देश्य की, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था। उद्देश्य की अगर बात करें तो है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया
प्रारंभ करना, यानी अर्थव्यवस्था है उनका धीरे धीरे उनका विकास आरंभ करना, इसका उद्देश्य था। अन्य कार्य के अंदर बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो शुरू की गई थी, जैसे बागड़ा नागल परियोजना थी और अपनी व्यास परियोजना थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना थी जो स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। जो परियोजनाओं का जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, अगर आपको ये देखना है तो वहाँ जाकर टॉपिक देखिए। दूसरी बात, जब ये पंचवर्षीय योजना पहली हुई तो उसके अंदर उसका परिणाम क्या निकला था, तो वो परिणाम इसका सफल परिणाम निकला था। इस योजना के अंदर जितना लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को इस योजना के अंदर पार कर लिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये अपनी प्रथम योजना थी, ये सफल योजना हुई थी। तो ये तो होगी अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से लेकर 1961 तक हुई थी। इसका काल था 5 वर्ष का था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद में बात करते हैं कि इसकी किस क्षेत्र में इसमें प्राथमिकता दी गई थी सबसे अधिक। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता थी वो भारी उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। सबसे अधिक कार्य है वो इस योजना पर किया गया था। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना, यह इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। आपको सीधा ही पूछा जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो क्या आएगा आपको लिखना है समाजवादी समाज की स्थापना करना, इसका उद्देश्य था। उसके बाद में अन्य कार्य भी हुए थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर और कौन से कार्य हुए थे, तो वृहत उद्योगों की शुरुआत, यानी जैसे बड़े बड़े जो उद्योग थे काफ़ी उनकी शुरुआत है। जैसे दुर्गापुर जो है उस उद्योग की हुई थी, भिलाई था, राउरकेला, ये इस्पात कारखाने थे। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में है, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो ये इनकी अलग अलग देशों के सहयोग से इनकी क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर यह भी था कि राष्ट्रीय जो आय है उसमें 25% वृद्धि करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। कि राष्ट्रीय स्तर को और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो आय है प्रति व्यक्ति उनको क्या किया, 25% वृद्धि करने का लक्ष्य भी किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी अपनी, ये सफल हुई थी या असफल हुई थी। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो अपनी असफल योजना रही थी। ठीक है, क्या रही थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, अपनी असफल योजना थी। आगे बढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ। आराम से दोस्तों इस पूरी क्लास को आप देखते रहना, पूरा वीडियो अंत तक अगर क्लास देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी जो शुरुआत है, इसका काल है वो 1961 से लेकर 1966 तक था, यानी 5 साल की योजना थी ये। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो मॉडल था वो क्या मॉडल था, तो काफ़ी किताबों में नहीं दे रखा है और काफ़ी कुछ किताबें जो एनसीईआरटी की दे रखा है कि जॉन सैंडी और जो सुखमय चक्रवर्ती है उनके मॉडल पर आधारित ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद में इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर प्राथमिकता किसको दी गई है, तो प्राथमिकता कृषि और उद्योग क्षेत्र जो दोनों हैं, दोनों क्षेत्रों को तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद में उद्देश्य की अगर बात करें, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या करना है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, यह इस योजना के अंदर कहा गया था। उसके बाद में अन्य कार्य क्या हुए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की जो स्थापना हुई थी यूएसए के सहयोग से, और यह बोकारो आयरन का जो मुख्यालय या ये कहाँ पर हुई थी, तो ये अपने झारखंड के अंदर हुई थी। उसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर और क्या क्या कार्य हुए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत का जो काल है वो 1965 से लेकर 1968 तक है। इसकी शुरुआत है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर हो गई थी, लेकिन इसका कार्य था वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर भी चला था। भारत में हरित क्रांति का अगर जनक पूछा जाए आपको, तो MS स्वामीनाथन भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक है। विश्व में अगर आपको हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग है, वो इस क्रांति के जनक है। आगे बात करते हैं कि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी या सफल क्यों हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो असफल हो गई थी। क्या हुई थी, असफल हुई थी। असफल क्यों हुई थी, एक तो भारत और चीन का युद्ध हो गया था, और दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी
भी युद्ध हुआ था। ये दो इसके बड़े कारण हैं। इसके जो ये युद्ध कब हुए थे ये सन मैंने नहीं लिखा है, आपको कमेंट में मुझे वो सन बताना है कि किस सन के अंदर इससे युद्ध हुआ था, जैसे 1962 में हुआ था या 1965 में हुआ था। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था ये भी आपको बताना है, और भारत और पाकिस्तान का जो प्रथम युद्ध है ये भी कब हुआ था। और इस युद्ध के कारण ही अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, और ये अपनी अर्थव्यवस्था थी ये क्या हो गई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से असफल हो गई थी। उसके बाद में आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर ज़्यादा हो गई थी, और प्रथम योजना अवकाश शुरू हो गया था। योजना अवकाश यानी एक एक साल की योजना शुरू की गई थी। प्रथम योजना अवकाश 1967 से 1969 के बीच में चला था। इसके अंदर क्या था कि एक एक साल की कुछ योजनाएं चलाई गई थी कि अर्थव्यवस्था बिगड़ जाने के कारण 5 साल का जो योजना का टारगेट था वो नहीं चला सके थे, इसलिए पूछा ये एक एक साल की योजनाएं शुरू कर दी गई थी। प्रथम योजना अवकाश के अंदर टोटल 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, और इसके अंदर जो कृषि क्षेत्र था, उद्योग क्षेत्र था, उन सभी को साथ में लेकर चलने का एक संकल्प बनाया गया था। तो प्रथम योजना अवकाश आपको पूछ लिया जाएगा कि कब शुरू हुआ था, तो 1967 से लेकर 1969 तक प्रथम योजना अवकाश था। फिर उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना वापस शुरू की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो कब तक था उसके बारे में चर्चा करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1969 से लेकर 1974 तक चला था, यानी 5 साल के लिए कार्यकाल था। चौथी पंचवर्षीय योजना का आपका मॉडल अगर पूछा जाए तो DR गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित है, चौथी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में इस योजना की प्राथमिकता क्या थी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में अपनी स्थिरता लाना, यानी कि आर्थिक स्थितियाँ थी उसको क्या करना है कि जो कमज़ोर थी उसको सही ढंग लाना है, और मुद्रास्फीति में थोड़ा नियंत्रण करके उसको चलना है। उसके बाद में इस योजना का उद्देश्य क्या पूछा गया था, तो उद्देश्य ये था कि विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी है, यानी विकास भी करना है और आर्थिक स्थिति है उसमें भी आत्मनिर्भरता लेकर आनी है। उसके बाद में एक अच्छा महत्वपूर्ण कार्य ये भी हुआ था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया है। ये इसकी शुरुआत भी हुई थी। ये एक अच्छा कार्य हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति है वो किस योजना के अंदर शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, इसके अंदर एक और चीज़ आप नोट कर लो कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि वृद्धि दर जो था, कृषि का क्षेत्र था इसमें सबसे अधिक रहा था। कृषि वृद्धि दर वो क्या था, सर्वाधिक, ये अपना कृषि वृद्धि दर था। आपको पूछ लिया जाएगा कि कृषि वृद्धि दर है वो किस योजना में सर्वाधिक रहा था। ठीक है, यह भी पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में इसके अंदर और क्या हुआ था उसकी और चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर 14 भारतीय राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद में इसरो का भी स्थापना थी, वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी। कब हुआ था, 1969 के अंदर इसरो का जो है वो स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय बैंक थे, 14 बैंक थे, उन 14 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण भी इसके अंदर हुआ था। अच्छा, उसके बाद में जो था ये जो योजना के अंदर अच्छा कार्य भी हुआ था, लेकिन फिर भी ये योजना अपनी असफल हो गई थी। अभी असफल कैसे हुई, देखो असफलता के पीछे 2-3 कारण है। एक तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा युद्ध हो गया। उसके बाद में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे वो भारत के अंदर आ गए थे। और उसके बाद में एक और साथ साथ में मौसम प्रतिकूलता थी, सूखा अकाल पड़ गया था, तो उसके कारण भी अपने क्या हुआ, अर्थव्यवस्था के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और यह योजना भी अपनी असफल हो गई थी। तो इसके 3 कारण हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत जो काल है वो 1974 से लेकर 1978 तक है, और ये योजना 4 वर्षीय योजना ही थी। क्यों थी वो आगे चर्चा करेंगे, किस कारण हुई थी। ये 4 वर्षीय योजना थी। आपको पूछ लिया जाएगा कि पंचवर्षीय योजना है वो कितने सालों की थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो उसका काल कितना, तो वो 4 वर्ष का है, 1974 से लेकर 1978। उसके बाद में पूछा जाएगा इसका मॉडल कौन सा है, तो DP धर्म मॉडल है, उस पर आधारित ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके अंदर प्राथमिकता क्या है, तो प्राथमिकता कृषि, उद्योग और खनिज क्षेत्र को इसके अंदर अधिक प्राथमिकता दी गई थी, और उसको आगे बढ़ाने पर इस पर ज़्यादा जोर दिया गया था।
इस योजना का उद्देश्य क्या है, यानी इसका क्या उद्देश्य था? इस योजना का जो उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी है, यानी गरीबी को भी कम करना है और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और भी करनी है। तो ये इस योजना का उद्देश्य था। आगे चर्चा करते हैं कि अन्य कार्य, कि इस योजना के अंदर कौन कौन से कार्य हुए थे। इस योजना के अंदर एक 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और वो आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम के अंदर कब हुई थी 20 सूत्री कार्यक्रम। तो ये 1975 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, 20 सूत्री कार्यक्रम। दूसरी बात, इस योजना में गरीबों के लिए न्यूनतम काम के बदले अनाज देना भी यह शुरू किया गया था। जनता पार्टी की जो सरकार थी उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और उन्होंने क्या किया था, इस पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया था। ये 5 साल की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इनकी जब सरकार आई तो इन्होंने 1978 के अंदर इस योजना को, 5वीं योजना को 1978 के अंदर क्या किया, समाप्त कर दिया था। और उसके बाद में इन्होंने एक नई योजना और दूसरी एक नई स्कीम थी उसको स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये इस योजना के कुछ पॉइंट थे कि इसको समाप्त किसने किया था, प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई था। कब हुई थी, 1978 जनता पार्टी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की इसके अंदर शुरुआत हुई थी, और ये 4 वर्षीय योजनाएं थी। उसके बाद में देखते हैं, इसको जल्दी ख़त्म किया और फिर भी इसका जो परिणाम हुआ वो सफल हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ, सफल हुआ था, क्योंकि इसके अंदर कोई अकाल या कोई बाहरी युद्ध आक्रमण नहीं हुआ था, और ये योजना जैसे शुरू की गई थी तो अच्छी तरह से ये योजना सफल हो गई थी। और इस योजना के अंदर कृषि क्षेत्र था और खनिज उद्योग था, सभी क्षेत्रों को लेकर साथ में चले गए थे, तो ये योजना काफ़ी अच्छी सफल हो गई। उसके बाद में दूसरा कार्य योजना अवकाश आ गया था, और वो था अनवरत योजना, यानी आप कह सकते हो दूसरा योजना का अवकाश था वो शुरू हो गया था। और जो अनवरत योजना है इसको रोलिंग प्लान भी कहा गया था। इसको क्या कहा गया था, रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान, इसको रोलिंग प्लान कहा गया था। और यह दूसरा योजना अवकाश था, यह 1978 से लेकर 1980 के बीच में चला था, और यह वापस 1 वर्षीय, इसके अंदर 2 योजनाएं 1-1 साल के लिए और चला दी गई थी। दूसरी जो अनवरत जो ये योजना थी 1978 से 1980 के बीच में, इसके अंदर मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन जैसे ही 80 के अंदर जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, और उन्होंने क्या किया था, 1980 के अंदर इसको समाप्त कर दिया था। आपको पूछ लिया जाएगा दूसरा योजना जो अवकाश या अनवरत योजना को समाप्त किसने किया था, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, और इन्होंने अनवरत योजना को 1980 के अंदर समाप्त करके और छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी गई थी। तो शुरू करते हैं अपनी छठी पंचवर्षीय योजना वापस। छठी पंचवर्षीय योजना, इसकी जो शुरुआत है वो 1980 से लेकर 1985 तक इसका काल चला था, 5 साल की। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। और अन्य इसके अंदर कार्य क्या हुआ था, तो एक तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, ग्रामीणों के लिए विकास के लिए जो सब वो शुरू हुआ था। और इस योजना का जो टोटल परिणाम निकला था वो सफल परिणाम निकला था, यानी जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो लक्ष्य इसके अंदर पूरा कर लिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत, जिसका काल है वो 1985 से लेकर 1990 तक है, यह भी 5 साल का, या 1985 से 1990 तक इस योजना का काल है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का अगर मॉडल पूछे आपको तो वो है डब्ल्यू मिलर मॉडल है, उस पर आधारित ये योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना और रोजगार में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। दूसरी बात, इसके साथ में अन्य और कार्य क्या हुआ था, तो ये एक अच्छा कार्य हुआ था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा तो जो था वो इस योजना के अंदर दिया गया था। इसके अंदर 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंदर इसका नारा भी दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं इस योजना के अंदर और क्या था, तो 2 चीज़ें और इसके अंदर पॉइंट भी अच्छे थे। इस योजना के अंदर प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 3.6% की वृद्धि हुई थी। एक तो ये आपको ध्यान करना है, 3.6% एक प्रत्येक व्यक्ति की जो आय में वृद्धि हुई थी। भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इस 7वीं योजना के अंदर चला था। उसके बाद में इस योजना में जवान रोजगार जो योजना कार्यक्रम हुआ था उसकी शुरुआत भी इस योजना जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसके अंदर शुरू की गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि ये योजना का परिणाम क्या निकला था। इस योजना का जो परिणाम था वो सफल परिणाम था। क्या परिणाम था, सफल था। जितना लक्ष्य था
देखते हैं कि रोजगार प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी वृद्धि हुई थी, जो नारा था, और जो कुछ कार्यक्रम योजनाएं शुरू की गई थी, तो इसका मतलब ये योजना सफल हुई थी। तो यह योजना क्या अपनी होगी, सफल हुई थी। उसके बाद में वापस फिर से तीसरा योजना अवकाश आ गया था। तीसरा योजना अवकाश 2 साल का था, 1990 से लेकर 1992 तक तीसरा योजना अवकाश आ गया था। यह 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1932 तक चला था, और ये 1 वर्षीय योजना जो राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण इस योजना को वापस शुरू किया गया था, और यह एक वर्षीय जो योजना थी 2 साल की योजना थी। उसके बाद में वापस 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है, जो उसका काल है, वो 1992 से लेकर 1997 तक चला था। इस योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद में अगर बात करें इस योजना के अंदर कार्य क्या हुए थे, तो एक तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 ईस्वी में इसकी जो शुरुआत हुई थी, और दूसरा एक राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी, उसकी ये भी 1993 के अंदर हुई थी। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य इसके अंदर हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तो मानव संसाधन का विकास है, इसके बारे में आपको ज़्यादा पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं इस योजना का परिणाम। तो जो 8वीं योजना थी, ये अपनी सफल योजना रही थी। इसके अंदर भी रोजगार योजना शुरू हुई थी, महिलाओं के लिए महिला राष्ट्रीय कोष जो है उसकी भी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत का काल है, वो 1997 से लेकर 2002 तक है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। यानी सभी को अगर न्याय किया जाएगा तो समान न्याय किया जाएगा। कोई भी विकास अगर जनता के अंदर हो रहा है या देश के अंदर जो विकास होगा वो समानता के साथ में विकास होगा, और न्यायपूर्ण उनके साथ वितरण किया जाएगा। उसके बाद में इस योजना का जो परिणाम था वो असफल योजना रही थी। जिस योजना का जितना लक्ष्य था वो लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पाए थे, और ये योजना अपनी 9वीं योजना है वो असफल हो गई थी। इसके पीछे असफल होने का कारण अगर आपको पूछ ले तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां आप बता सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय मंदी या अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति कारण ये 9वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये असफल रही थी। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक ये इसका कार्यकाल था, ध्यान रखना है। और इसका जो उद्देश्य और इसका परिणाम असफल रहा था। इनके अंदर ज़्यादा आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे, 7वीं 8वीं योजना तक ही क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं। फिर बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 2002 से लेकर 2007 तक रही थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, और दूसरा था प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। यानी व्यक्ति की जितनी आय है उसको दुगुना करना है, और बेरोजगारी और गरीबी को भी क्या करना है, समाप्त करना है। और जो ये प्रति व्यक्ति आय थी ये अगले 10 वर्षों में थी, यानी अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय को अपन 2 गुना कर दिया जाएगा। इस योजना के अंदर ये लक्ष्य था। इस योजना का जो परिणाम था वो क्या था, असफल था। ये योजना भी जितना लक्ष्य निर्धारण किया गया था वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई, और ये योजना भी अपनी असफल हो गई थी। उसके बाद में चर्चा करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2007 से लेकर 2012 तक थी। इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक हुई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय। इस योजना का उद्देश्य तीव्रतम और समावेशी विकास करना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। उसके बाद में इसके अन्य कार्य क्या हुए थे, तो 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर इसका ये लक्ष्य रखा गया था कि 2009 तक सभी भारतवासियों को स्वच्छ जल घर घर वो पहुंचा दिया जाएगा। तो यह उद्देश्य एक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर रखा गया। फिर इस योजना का परिणाम, यह योजना भी असफल हुई थी। इसका परिणाम भी लक्ष्य था वो निर्धारण नहीं कर पाए थे। उसके बाद में बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये अपनी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक थी। इस योजना का जो काल था वो 2017 तक था, लेकिन इसको 2014 में ख़त्म कर दिया था। ये इस योजना की जब शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब की गई थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस योजना का जो उद्देश्य था
वो था तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास, इसका योजना का इसका उद्देश्य था। और इस योजना का जो परिणाम था वो भी असफल योजना ही रही थी। ठीक है, तो ये अपनी 12 पंचवर्षीय थी। उसके बाद में इस योजना का जो कार्यकाल था वो 2000 अगर बात करते हैं तो 2012 से लेकर 2017 तक था। लेकिन इस योजना को जो समाप्त कर दिया गया था वो कर दिया गया था 2014 को। कब कर दिया गया? 2014 को। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। जो ये पंचवर्षीय योजना थी, इनको अगर आपको पूछ लिया जाए कि समाप्त कब किया था, तो 15 अगस्त 2014 को इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त करते हैं। फिर उसके स्थान पर क्या करना है? तो उसके स्थान पर एक नीति आयोग बना था। क्या बना था? नीति आयोग बना था। ठीक है, और उस नीति आयोग की अगर आपको पूछ लिया जाए कि शुरुआत क्या थी, उसके बारे में देखो चर्चा करते हैं आराम से। नीति आयोग, यहाँ लिखता हूँ मैं आपके, नीति आयोग। नीति आयोग की जो शुरुआत हुई थी, यह हुई थी 1 जनवरी 2015। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इस नीति आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वो भी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसका जो उपाध्यक्ष था वो उस समय राजीव कुमार को उपाध्यक्ष इसका बनाया गया था। जो प्रथम नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष था वो क्या था, कौन थे? डॉक्टर राजीव कुमार थे। और अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसकी शुरुआत आपको पूछा जाए तो 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन योजना, पंचवर्षीय योजना का जो समाप्त किया गया था वो 15 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक है, उसके बाद में आपको इसके अंदर और भी पूछ लिया जाता है, जैसे नीति। इसके अंदर इंग्लिश में इसकी मीनिंग थी नीति। इस नीति का अगर आपको कुछ फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस नीति आयोग का जो था, जो फुल फॉर्म है, वो आपको ये ध्यान रखना है। क्या था? नीति आयोग का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ये इसका अगर आप हिंदी में फुल फॉर्म निकालोगे या इंग्लिश में, ये आपका इसका पूरा नाम आता है। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं थी। इन योजनाओं की शुरुआत, ज़्यादातर सवाल यही पूछा जाता है, इनकी शुरुआत, इनका उद्देश्य, या बीच में जो 3 अपने योजना काल के अवकाश आए थे, इनके बारे में पूछा जाता है। तो उम्मीद करूँगा मैंने आपको सभी आराम से अच्छी तरीके से इसके अंदर समझाया है। ये PDF आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको और बता देता हूँ। ये PDF आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर आपको द मैजिक क्लास ऐप को डाउनलोड करना है। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ फ्री मटेरियल ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर एक स्टैटिक जीके प्रोफाइल बनी हुई है, वहाँ आपको ये PDF पूरा जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे मिल जाएगा। और इसके अंदर से काफ़ी जितने भी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अगर आपके सवाल आते हैं तो वो इस योजनाओं से बाहर नहीं जाएंगे। ये जो क्लास लिए इसके अंदर पूरे के पूरे आपके सम्मानित है। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा आपको ये क्लास अच्छी लगी है। और क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों, फिर नई क्लास में आगे मिलेंगे। तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।